अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपके बहुत से मसाइल का हल है आज की वीडियो में। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की टिप नंबर 1 मसाले के पैकेट्स से रिलेटेड है कि हमारे घरों में डिफरेंट मसाले यूज़ किए जाते हैं पैकेट्स वाले। अब होता ये है कि हम जब भी कोई डिश तैयार करते हैं तो हम इस मसाले के 3 से 4 टेबलस्पून या 1 से 2 टेबलस्पून यूज़ करते हैं और बाकी का मसाला उसी पैकेट में पड़ा रह जाता है। अगर हमने इस मसाले को इसी पैकेट के अंदर रखा है तब तो ठीक है। इसको स्टोर करने के भी मैं डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। उनकी वीडियोस आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन मसालों को इन पैकेट्स के अंदर लंबे अरसे तक नहीं रखना, इसलिए कि कुछ बहनें मेरी तरह इस तरह करती हैं, जैसे कि मैंने ये तिक्का मसाला का पैकेट है और इसका मैंने कुछ टेबल स्पून इसमें से यूज़ किए हुए हैं और बाकी का मसाला मेरे पास मौजूद है। तो मैं कभी कभी ये भी करती हूँ कि इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा लंबी रहे तो मैं इसे किसी इस तरह के एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब जब हम इसे किसी एयर टाइट जार में रख देते हैं तो इसके बाद ये मसला होता है कि हमें बाज़ दफ़ा तो ये भी नहीं पता होता कि हमने इस जार में कौन सा मसाला डाला था और इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, ये तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता। तो इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा हल है कि जो पैकेट हमने इसमें डाला है, जिस वक्त हम इस जार में वो डालेंगे मसाला, तो उसी वक्त हमने क्या करना है कि उस पैकेट के ऊपर आपने देखा होगा कि बॉटम में इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, तो हमने वहाँ से वो पार्ट काट लेना है। सिर्फ उतना ही हिस्सा हमने काटना है जिस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो आप इस तरह से काट कर अलग रख लें। अब इसका थोड़ा-सा थिक किस्म का मटेरियल होता है, इसलिए कि ये गत्ते का कार्डबोर्ड का बना होता है, तो हमने क्या करना है कि इसको दरमियान में से इस तरह हाफ़ कर लेना है। तो हमारे पास ऊपर से एक पतला-सा पेपर रह जाएगा जिस पे मसाले की डेट एक्सपायरी डेट लिखी हुई होगी। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने एक ऊपर से इसकी पतली सी लेयर निकाल ली है। अब हम किसी भी ग्लू की मदद से अपने जो जार के ढक्कन के अंदर वाली साइड पे हम इस एक्सपायरी डेट को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये इसके ऊपर हमने पेस्ट कर दी। अब हमने क्या करना है कि इसी पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये चिकन टिक्का मसाला है कि बिरयानी मसाला है, तो हमने वहाँ से उसका जो टाइटल है वो भी कट कर लेना है इस तरह से। तो थोड़ा-सा स्टाइल दे लें आप या सिंपल ही रख लें। अब इसका भी थोड़ा-सा थिक किस्म का वो मटीरियल होता है, तो इसको भी हमने इस तरह से दरमियान में से पतली सी एक लेयर इस पेपर की निकाल लेनी है। तो ऊपर से ये पतला सा एक पेपर हमारे पास आ जाएगा, बाकी का हिस्सा हमने फेंक देना है और जहाँ पर चिकन टिक्का मसाला लिखा हुआ है वो पेपर मैं अपने पास ही रखूँगी। अब इस पर भी मैं ग्लू लगाऊँगी और इसको मैं जार के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो हमारा ये मसला इस तरह से हल हो गया कि हमने जार के ऊपर मसाले का नाम भी पेस्ट कर दिया और उसकी एक्सपायरी डेट भी हमने कैप के अंदर वाली साइड पे पेस्ट कर दी। अब जब भी हमें मसाला यूज़ करना होगा और हम कैप खोलेंगे तो एक्सपायरी डेट फ़ौरन से हमारी नज़रों के सामने होगी, इसलिए कि एक्सपायरी डेट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपायर्ड मसाला हम यूज़ कर लेंगे तो वो हमारे घर वालों की और हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आई होप आज का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। सेकंड आइडिया मेरा बेडशीट को सेट करने का है, इसके इसलिए कि इसके कॉर्नर जब हम नॉर्मल रखते हैं तो कुछ इस तरह से लटक रहे होते हैं और जो कि खूबसूरत दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि थोड़ा स्टाइल देंगे इसको। इसके लिए हमें एक मेटल की बेकार पड़ी हुई चूड़ी चाहिए होगी। घर में हमारे चूड़ियाँ पड़ी ही होती हैं और इसके अलावा एक रबर बैंड चाहिए होगा। अब हमने बेडशीट के अंदर वाली साइड से कॉर्नर में इस तरह से चूड़ी को फिक्स करना है और ऊपर से हमने इस तरह से रबर बैंड को चूड़ी के गिर्द लपेट देना है। हमने डबल इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है रबर बैंड को चूड़ी के ऊपर, तो कुछ इस तरह से खूबसूरत सा स्टाइल बन जाएगा और इसका कॉर्नर बड़ा ही स्टाइलिश नज़र आएगा। अब आप सिंपल वाला कॉर्नर भी देख सकते हैं और दूसरा कॉर्नर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ चूड़ी लगाकर इसका खूबसूरत सा एक कॉर्नर बना लिया। तो इस तरह से जो भी आपके घर में आएगा वो आपके इस खूबसूरत स्टाइल को देखकर लाज़मन आपकी तारीफ़ करेगा। तो आई होप आज का ये आइडिया भी पसंद आया होगा आपको।
एक और कॉमन प्रॉब्लम हम सभी होम मेकर्स को फेस करना पड़ता है कि हमारे घर के जो मेल्स होते हैं, इनके ट्राउज़र्स की डोरी अक्सर निकली रहती है। इस डोरी डोरी को जब ये निकल जाती है तो दोबारा से ये ट्राउज़र बिल्कुल यूज़ के काबिल नहीं रहता। ख़ास तौर पे जिन घरों में टीन एज बॉयज़ हैं, तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी एक ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कि हमने इस डोरी के इस तरह से एक वाले हिस्से को पकड़ कर इसके बिल्कुल एंड पे हमने इस तरह से नॉट लगा देनी है। एक सिरे पे हम अलग से नॉट लगाएँगे और दूसरे वाले सिरे पे भी हम अलग से नॉट लगाएँगे। बिल्कुल एंड पे हमने इसके नॉट लगानी है टाइटली। आप देख सकते हैं कि एक सिरे पे मैंने नॉट लगा दी है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे वाले सिरे को पकड़ कर डोरी के और इसके भी बिल्कुल एंड पर नॉट लगा दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि जब भी ये डोरी निकलने वाली होगी वॉशिंग करते हुए या यूज़ करते हुए, तो बिल्कुल इसके जो सुराख होते हैं वहाँ पर आकर ये फँस जाएगी। इसलिए कि हमने जो ये नॉट लगानी है ये इनके सुराखों को देख कर लगानी है, बिल्कुल उसी के साइज़ की हो, उससे कम ना हो। जैसे कि ये मेरे पास एक और ट्राउज़र है, इसके जो ये सुराख हैं, होल्स हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो मैंने क्या किया कि इसके एंड पर मैंने 3 नॉट लगा दी। अब ये हुआ कि ये जो इसके सुराख हैं ये बिल्कुल इसी के साइज़ के हैं, बल्कि इससे थोड़ी बड़ी नॉट लग गई है। तो अगर ये इसमें से निकलने भी वाली होगी तो निकल नहीं पाएगी। सेम इसी तरह से मेरे पास एक और ट्राउज़र है, इसके जो होल्स हैं ये थोड़े छोटे हैं। तो इस पर मैंने सिंपल एक ही नॉट लगाई है। अब जब भी इसको यूज़ करते हुए या वॉशिंग करते हुए ये डोरी निकलने भी वाली होगी, तो यहाँ पर आकर ये रुक जाएगी और इसके अंदर नहीं जा पाएगी और निकलेगी नहीं। तो ये इस तरह से सेफ़ रहेगी और हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएँगे। मैं पहले भी एक आइडिया आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये पर्सनली मैंने ये वाला भी यूज़ किया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए ये आइडिया आज आपके साथ शेयर किया है। इसी तरह से एक और हमारे साथ प्रॉब्लम होता है सर्दियों में स्पेशली कि जब हम कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो हमारे स्लीव्स जो हैं वो गीले हो जाते हैं, इसलिए कि हमने फुल स्लीव्स पहने होते हैं। तो इसका भी एक ज़बरदस्त सा हल है कि हमने कोई भी पोनी ले लेनी है जो थोड़ी-सी टाइट हो। तो हमने इस तरह से स्लीव्स के ऊपर पोनी को चढ़ा लेना है। अब हमने जहाँ तक स्लीव्स रखने हैं वहाँ हम आस्तीनें अपनी ले जाएँगे और अपनी पोनी को इसके ऊपर इस तरह से फ़िक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस पोनी के अंदर इस स्लीव्स को इस तरह से फ़िक्स भी कर सकते हैं फ़ोल्ड करके, तो फिर ये बिल्कुल ही आपके स्लीव्स सिक्योर हो जाएँगे और आगे नहीं आएँगे और आप इज़िली अपने बर्तनों को धो सकेंगे। अब मेरे ये एक शर्ट के स्लीव्स हैं जो कि आगे से काफ़ी लूज़ हैं और काफ़ी बड़े थे, तो इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से पोनी को फ़िक्स कर दिया है। ये पोनी काफ़ी टाइट है तो इसने मेरे स्लीव्स को अच्छी तरह से ग्रिप कर लिया है, जिसकी वज़ह से ये स्लीव्स आगे नहीं आ पाते। और अगर मुझे ये भी लगे कि पोनी थोड़ी लूज़ है तो मैं इसके ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ इनको फ़िक्स कर देती हूँ, तो जिसकी वज़ह से मेरे जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल गीले नहीं होते और मैं ईज़िली वॉशिंग कर लेती हूँ या बर्तन धो लेती हूँ। तो आज के आइडियाज़ अगर आपको पसंद आएँ तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह